हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं आज की क्लास में जो 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन को। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग सिर्फ आंसर ही देख रहे हैं, वीडियो जो रहता है उसको पूरा नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए जो व्याख्या है मैं बाद की क्लासों में कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। प्रवाह, प्रस्तुत, विस्तारीकरण और लचीलेपन निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के सही हुए हैं जरूर से बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधारभूत अधिगम्यता। क्या हो जाएगा, आधारभूत अधिगम्यता इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। रटना बिल्कुल भी यूज रहता ना, उपयोग नहीं करता है। आगे देख लेंगे। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि विकास किसी एक चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ना ही वातावरण ना ही आनुवंशिकता, बल्कि इन दोनों से ही प्रभावित होता है। तो इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पृथकीकरण और नामीकरण। छठा क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाने के चरण की बुनियादी उपलब्धि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ये सब जो रहता है ना, ये सब विशेषता मूर्त संक्रियात्मक चरण में होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो रहती है उसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष तक। नहीं तो सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रगतिवादी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। 2 गिलासों के समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संरक्षणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ होती हैं तो दोस्तों यह क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार को दर्शाती हैं। बिल्कुल। आगे देख लेंगे। 10वीं का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। तो इसका राइट आंसर कलन विधि बिल्कुल है, अन्वेषण बिल्कुल है, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव ये नहीं है, ना ही 4 है, प्रक्रियात्मक आवभत्त। तो ए और बी हो जाएगा। ए और बी मतलब कि 1 और 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 1 और 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, ना कि किशोरावस्था या बाल्यावस्था या ओनली वयस्कावस्था। ये जो रहता है ना गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो कि संपूर्ण काल में चलता रहता है, संपूर्ण जीवन काल में। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी को अधिगम विविध के अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत। जहाँ पर भी सहायता आ जाए वहाँ पर दोस्तों लेव वाइगोस्की जी का जो सिद्धांत रहता है वह लागू हो जाता है। राष्ट्रीय जो बस शर्त यह है कि जो क्वेश्चन है ना पॉजिटिव होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यवहारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पठन वैकल्प को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो पठन वैकल्प मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, जो कि क्या रहता है, अधिगम विकार रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों सही है, और जो आर है ना भाई एक ही सही से व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी ये क्या कर रही है, तो यह स्वतः प्रेरित अधिगम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि तो दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावकारी नहीं है,
क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। बिल्कुल 20 जो क्वेश्चन नंबर है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों ने कई बार लगा दिया होगा, क्योंकि दोस्तों सही से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा और ऑप्शन को नहीं पढ़ा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, क्योंकि परिवार जो रहता है प्राथमिक संस्था होती है, विद्यालय वगैरह द्वितीयक संस्था होती है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जीन पियाजे कहते हैं पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाषा और संस्कृति पर दिया हुआ सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। आगे देख लेंगे। जेंडर डैश अवधारणा है, तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजना एवं प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? तो संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पना खोज को बढ़ाना, ये गलत हो जाए, क्योंकि मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ा जाता है। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, ये सही है। कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी सही है। दोस्तों 2 गलत हो जाएगा। 2 किस किस में उसको हटा देंगे, 1 में है और 3rd में है और 4 में है, तो ये 2 हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। 1, 3 और 4 क्या है? 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो जाएगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना इज द राइट आंसर। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया प्रथम चरण यही होता है कि वह सबसे पहले ध्यान को केंद्रित करता है। आज का बाल विकास के अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर शेयर कर लें। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों क्या है? संवेग है ये, ठीक है ना। श्वास भर रही है दुश्चिंता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाव नियमन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कर लिया है जो कि बाल विकास के हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।